बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप YouTube चैनल देख रहे हैं और मैं हूं डॉक्टर जुनैद। व्यूअर्स, आइए आज बात करते हैं डेंगू की ट्रीटमेंट के बारे में। डेंगू चूँकि एक वायरल बीमारी है, इस वजह से इसे ट्रीट करने के लिए कोई भी स्पेसिफिक एंटी वायरल मेडिकेशन अवेलेबल नहीं है। हमारा मेन गोल ऑफ ट्रीटमेंट इसके सिम्टम्स को रिलीव करने और इसकी कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड करने में होता है। तो अगर हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो इसकी ट्रीटमेंट को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले नंबर पे आ जाती हैं मेडिकल ट्रीटमेंट और दूसरे नंबर पे आ जाती हैं होम रेमेडीज़। तो अगर हम मेडिकल ट्रीटमेंट की बात करें तो मेडिकल ट्रीटमेंट में सबसे पहली चीज़ जो आपने करनी है वो है अवॉइड डिहाइड्रेशन। डेंगू फीवर के अंदर चूँकि हाई ग्रेड फीवर होता है, पेशेंट को परसिस्टेंट वॉमिटिंग होती है, इस वजह से चांसेस होते हैं कि पेशेंट डिहाइड्रेशन में चला जाएगा या उसके अंदर पानी की कमी हो जाएगी। तो पानी की कमी या डिहाइड्रेशन को अवॉइड करने के लिए आपने प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स पेशेंट को देने हैं। उसमें आप ORS दे सकते हैं, आप कोकोनट वाटर दे सकते हैं, नारियल पानी जिसे हम कहते हैं वो आप दे सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट रिच फ्लूइड्स आप दे सकते हैं या फिर आप स्कंजवीन दे सकते हैं। इस तरह से आप अपने पेशेंट को डिहाइड्रेशन से बचा सकते हैं। सेकंड स्टेप जो आप ले सकते हैं वो है टू रिलीव द पेन एंड फीवर। डेंगू फीवर के अंदर हाई ग्रेड फीवर होता है, जिस्म में दर्दें होती हैं, जोड़ों में दर्दें होती हैं। इस वजह से इसको रिलीव करने के लिए ओवर द काउंटर मेडिकेशंस लाइक पैरासीटामोल ये आप इस्तेमाल करें। यहाँ पर एक चीज़ याद रहे कि डेंगू फीवर के अंदर आपने एस्प्रीन यानी कि डिस्प्रीन जिसे कहते हैं, डिस्प्रीन और ब्रूफिन, ये दो चीज़ें आपने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी, बिकॉज़ ये गैस्ट्रिक म्यूकोजा को इरिटेट करेंगी, ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ेंगे और डेंगू की कॉम्प्लिकेशंस होने के या डेंगू के वर्सन होने के चांसेस या ख़तरात बढ़ जाएंगे। और थर्ड नंबर के ऊपर जो आप जो चीज़ कर सकते हैं वो है रेगुलर मॉनिटरिंग। आपने अपने पेशेंट को रेगुलरली मॉनिटर करना है, उसको 3 से 7 डेज़ के लिए तो डेफिनेटली आपने मॉनिटर करना है। आपने देखना है कि कोई भी साइन उसके अंदर एब्डोमिनल पेन का तो नहीं आ रहा, पेट में उसके दर्द तो नहीं हो रही, उसको सांस लेने में दुश्वारी तो नहीं हो रही, उसकी वोमिटिंग परसिस्टेंट तो नहीं है, वो शॉक में तो नहीं जा रहा, BP उसका बहुत ज़्यादा ड्रॉप तो नहीं हो गया, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा लेथार्जिक या डाउन तो नहीं फील कर रहा। ऐसी कंडीशन के अंदर आपने फौरी तौर के ऊपर मेडिकल हेल्प सीख करनी है। मेडिकल हेल्प के लिए आप किसी भी इमरजेंसी में जा सकते हैं या फिर अपने लोकल किसी डॉक्टर के पास जा सकते हैं। अब आ जाते हैं होम रेमेडीज़ की तरफ कि आप घर पे क्या कर सकते हैं। तो घर में आप डेंगू को ट्रीट करने के लिए जो चीज़ें कर सकते हैं उसमें पहले नंबर पे है रेस्ट। डेंगू चूँकि एक वायरल बीमारी है, इसके अंदर फीवर बहुत ज़्यादा होता है, पेशेंट लेथार्जिक हो जाता है, फैटीग्ड हो जाता है, इस वजह से कंप्लीट बेड रेस्ट अलाउड होती है। अगर डेंगू का पेशेंट अपनी रूटीन की एक्टिविटीज़ या अपने रूटीन के काम करता रहेगा तो उसके कॉम्प्लिकेशंस बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। सेकंड नंबर के ऊपर घर के अंदर जो चीज़ आप कर सकते हैं वो है पपाया लीफ जूस यानी पपीते के पत्तों का जूस। स्टडीज़ के मुताबिक पपीते के पत्तों का जूस प्लेटलेट्स को इंक्रीज़ करने के अंदर बहुत मदद देता है। इसके अंदर फर्दर स्टडीज़ भी जारी हैं, ये इम्यूनिटी बूस्टर भी है और डेंगू से जल्दी रिकवरी के अंदर मदद देता है। सेकंड नंबर के ऊपर आप जो चीज़ घर में कर सकते हैं वो है नीम लीव्स, नीम के पत्ते। नीम के पत्तों को पानी में मिलाकर उसका पानी आप जो है वो मरीज़ को दे सकते हैं। इसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और इसके अलावा इसकी इम्यून बूस्टिंग प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। ये बीमारी से जल्दी रिकवर करने में मरीज़ को मदद देता है। थर्ड नंबर के ऊपर जो आप स्टेप ले सकते हैं वो है गुआवा जूस यानी अमरूद का जूस। अमरूद एक बड़ा कॉमन फ्रूट है और ये एक बड़ा फ़ायदेमंद फ्रूट है। इसके अंदर विटामिन C होती है जो कि एंटीऑक्सीडेंट का रोल भी प्ले करती है। ये हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करती है और पेशेंट को रिकवरी के अंदर मदद देती है। इसके अलावा कुछ हर्बल टीज़ हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं, लाइक आप टर्मरिक टी यूज़ कर सकते हैं यानी कि हल्दी की चाय आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप जिंजर टी यूज़ कर सकते हैं, अदरक की चाय जिसे हम कहते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं।
तुलसी की चाय आप यूज़ कर सकते हैं। इनकी भी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं और इम्यून बूस्टिंग प्रॉपर्टीज़ हैं। ये भी पेशेंट को डेंगू से जल्दी रिकवर करने के अंदर मददगार साबित होती है। और 5th नंबर के ऊपर जो स्टेप आप घर में ले सकते हैं वो है पोमीग्रेनेट जूस, यानी अनार का जूस। अनार का जूस रेड ब्लड सेल्स को इंक्रीज करने में मदद देता है और एनर्जी लेवल को बढ़ाता है। इसके अलावा इसकी ऐसी स्टडीज़ भी मौजूद हैं कि ये प्लेटलेट काउंट को भी इंक्रीज करने का सबब बनता है। तो ये तो थी व्यूअर्स वो होम रेमेडीज़ या वो चीज़ें जो कि आप घर पे कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये बात याद रहे कि आपने स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग करनी है। आपने पेशेंट को एट इट्स ओन नहीं छोड़ देना। आपने रेगुलरली उसका ब्लड प्रेशर मॉनिटर करना है, उसका फीवर मॉनिटर करना है। एनी साइन ऑफ डिहाइड्रेशन आपने देखने हैं, कोई एब्डोमिनल पेन उसको हो रही है, कोई उसके जिस्म के ऊपर रैशेस पड़ रहे हैं, कोई उसके नाक से, कान से, उसके मुंह से, गम से ब्लीडिंग हो रही है, या पेशेंट अपने आप को बहुत ज़्यादा लेथार्जिक फील कर रहा है, उसे उठने में दुश्वारी पेश आ रही है, तो आपने फौरी तौर के ऊपर मेडिकल हेल्प सीख करनी है। तो व्यूअर्स, ये थी वो चीज़ें जो कि आप घर पे कर सकते हैं डेंगू के इलाज के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। उस वक्त तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के पास।